दोस्तों, अगर आप भी सिराज, शमी और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम के परखच्चे उड़ा के रख दिए सिराज और शमी ने। कैसे सालों का इतिहास बदलने के लिए जब भारतीय क्रिकेट टीम मैदान में उतरी तो सिराज और शमी के आगे आज गिड़गिड़ाते नजर आए न्यूजीलैंड की टीम के खिलाड़ी। इन दोनों की रफ्तार भरी शुरुआत से कैसे हमें बैक टू बैक विकेट्स मिले और जीत का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ, इनकी गेंदबाजी का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। साथ ही किस तरीके से इन्होंने मैच को पलटा वो भी। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सिराज शमी और शाहिन शाह अफरीदी व हैरिस रऊफ, इन दोनों में से बेहतर जोड़ी कौन सी है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 का आज वो मुकाबला खेला जा रहा है जिसे भारत और न्यूजीलैंड का बच्चा बच्चा देख रहा होगा। इतिहास गवाह है कि न्यूजीलैंड से हम ना जाने कितने सालों से, कितने दशकों से वर्ल्ड कप में जीत ही नहीं पा रही और 2019 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के जख्म तो आज भी हरे हैं। लेकिन इन सभी जख्मों को भरने के लिए, इतिहास को पलटने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम मैदान में उतर गई और आज किस्मत ने तो रोहित का टॉस में भी साथ दिया। वो टॉस जीते और धर्मशाला के इस मैदान में पहले गेंदबाजी चुनी, क्योंकि रोहित जानते हैं कि यहाँ पर विनिंग परसेंटेज चेज करने वाली टीमों का कितना अच्छा है। खैर दोस्तों, मुकाबला शुरू होता है और नई गेंद पर रोहित शर्मा का भरोसा सिराज पर फिर से दिखाई पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, सिराज और बुमराह पर रोहित का भरोसा अटूट है और शुरुआती नए गेंद के 7 ओवर्स वो इन्हीं को सौंपते हैं। और मानना पड़ेगा कि सिराज ने दोस्तों आते ही डिलीवर भी किया और बताया कि आखिरकार रोहित का भरोसा उन पर क्यों है। दरअसल दोस्तों 3 ओवर हो गए थे, 9 रन ही बन पाए थे और एक खिलाड़ी ही रन बना रहा था, विल यंग। डिवॉन कॉनवे एक धुआंधार धांसू बैट्समैन है, लेकिन वो 0 पर थे, 6 गेंदें खेल चुके थे और सिराज के ओवर में जैसे ही उनका सामना हुआ, पहली दूसरी गेंद उन्होंने फिर से खाली निकाली और लगभग 8 गेंदें अब ये खिलाड़ी खाली निकाल चुका था। इनके ऊपर का प्रेशर सिराज ने भांप लिया और इसे एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील किया सिराज और रोहित ने मिलकर। दोस्तों, पहली 2 गेंदें सिराज आउटसाइड ऑफ स्टंप को टारगेट कर रहे थे, लेकिन रोहित और उनके बीच में न जाने क्या बातचीत हुई कि उन्होंने एक फुल लेंथ की गेंद डालने का रिस्क ले लिया ताकि उस पर बड़ा शॉट मारे डिवॉन कॉनवे। ऐसा ही हुआ, लेकिन डीप स्क्वायर लेग पर खड़े श्रेयस अय्यर इतने मुस्तैद थे, खतरनाक डाइव लगाकर दोस्तों उन्होंने इस गेंद को बाउंड्री के बाहर जाने से पहले ही रोक लिया और यहां तक कि एक अविश्वसनीय कैच भी पकड़ लिया। दोस्तों, कैच पकड़ने के बाद विराट कोहली का जरा ये रिएक्शन तो देखिए, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था ये कैच हो कैसे गया, क्योंकि कैच ही इतना नामुमकिन था। खैर, ये कैच हुआ और अय्यर का सेलिब्रेशन शुरू हुआ और इसके बाद वो ड्रेसिंग रूम की तरफ अपने फील्डिंग कोच से बोलने लगे कि भाई मेडल रेडी रखना इस बार के लिए। आपको याद हो तो पिछली बार जड्डू ने कैच पकड़ा था और उन्हें मेडल मिला था फील्डिंग कोच से। खैर दोस्तों, सिराज की गेंदबाजी और अय्यर के इस अद्भुत कैच से हमें पहला विकेट मिला और पहली सीढ़ी पर हमने कदम रख दिया है इतिहास को पलटने की, न्यूजीलैंड के खिलाफ जीतने की विश्व कप में। और दोस्तों, सिराज की रफ्तार व अय्यर के कैच से अभी हमें एक अद्भुत विकेट मिला ही था कि अपने पहले ओवर की पहली गेंद डालने से वर्ल्ड कप में जैसे ही शमी को बुलाया गया ना, तो उन्होंने तो और तगड़ा विकेट दिला दिया। न्यूजीलैंड के ओपनर दोस्तों विल यंग, जो 26 गेंदों में 17 रन बना चुके थे, वो शमी की पहली गेंद खेलते इससे पहले कि उनकी गेंद ने इतना एक्स्ट्रा बाउंस लिया कि दोस्तों गेंद उनके बल्ले पर लगकर सीधा विकेट में जा घुसी और ये खिलाड़ी भी क्लीन बोल्ड हो गया। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि वर्ल्ड कप के पहले ओवर की पहली गेंद और खिलाड़ी को क्लीन बोल्ड करना, वो भी उसे जो रन बना रहा हो, ये वाकई में शमी ही कर सकते हैं। और दोस्तों, सिराज के बाद जैसे शमी ने विकेट लिया ना, तो खुशी विराट और रोहित के चेहरे पर दोगुना हो चुकी थी और अब हर कोई अय्यर नहीं बल्कि शमी के लिए मेडल मांग रहा था। और दोस्तों, आगे चलकर भी शमी की गेंदबाजी इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई, इतना बड़ा रौद्र रूप उन्होंने ले लिया कि न्यूजीलैंड को कई दिक्कतें आई। दोस्तों, सिराज और शमी ने वाकई में वो शुरुआत हमें दिलाई जिससे कि वो जीत का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है, जिससे इतिहास बदलेगा। हालांकि इन 2 विकेट्स के बाद दोस्तों आगे चलकर विकेट मिलने के लिए भारतीय टीम को इंतजार बहुत लंबा करना पड़ा, लेकिन इंतजार सफल कराया मोहम्मद शमी ने। आपको बताया दोस्तों कि सचिन रविंद्र मैदान में 75 रन लगाकर पूरी तरीके से सेट थे। टेरिल मिशेल भी उनका साथ दे रहे थे कि तभी पारी के 35वें ओवर की तीसरी गेंद पर आखिरकार शमी ने इस बल्लेबाज को ट्रैप कर ही लिया। एक ऑफ कटर गेंद डालते हुए इस खिलाड़ी को लॉन्ग ऑन की तरफ मारने पर मजबूर कर दिया दोस्तों शमी ने। ये शॉट खेल बैठे और जाल में फंस गए। दोस्तों, रविंद्र नाम के ये खिलाड़ी फिर गिल को कैच समा बैठे थे, जिसके चलते ये 75 रन पर आउट हो गए। वाकई में दोस्तों मानना पड़ेगा शमी को, उनकी गेंदबाजी की एक्यूरेसी को। आज जब भारत को उनकी जरूरत पड़ी ना, तो उनका ये प्रदर्शन वाकई में काम आ गया।
दोस्तों आप सभी शमी की इस उम्दा गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब टीम इंडिया मजबूत इरादों के साथ न्यूजीलैंड पर चढ़ाई करने के लिए धर्मशाला के मैदान पर कदम रख चुकी है, जहां टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए रोहित और गिल की जोड़ी ने कीवी गेंदबाजों की बेरहमी से धज्जियां उड़ाकर रख दी। तो आखिर कितना हो गया है भारत का स्कोर, कौन सा बल्लेबाज शतक के करीब, किसने बनाए हैं सबसे अधिक रन, आखिर किस प्लेइंग 11 के साथ कप्तान रोहित बदले के मुकाबले में न्यूजीलैंड को सबक सिखाने के लिए उतरे हैं, इस मुकाबले की एक लाइव अपडेट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित कोहली और विलियमसन में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों साल 2023 के इस विश्व कप में इस ट्रॉफी के सबसे बड़े दावेदार हिंदुस्तान तो जीत के रथ पर सवारी है। भारत की परिस्थितियों में भारत को हरा पाना सभी टीमों के लिए नामुमकिन साबित हुआ है, लेकिन एक ऐसी टीम भी है जिसने टीम इंडिया को पीछे छोड़ते हुए हर चुनौती का डटकर सामना किया और अंक तालिका में टीम इंडिया को पछाड़ते हुए टॉप का स्थान हासिल किया। जी हाँ, सही पहचाना आपने, ये कोई और नहीं बल्कि ब्लैक कैप्स न्यूजीलैंड है। टीम इंडिया अपने 4 मैचों में जीत के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है, जबकि 4 मैचों में जीत के साथ न्यूजीलैंड बेहतर नेट रन रेट के आधार पर अंक तालिका में टॉप पर है और यह हमेशा ही टीम इंडिया के लिए सरदर्द नहीं बल्कि बुरा सपना साबित होता है। 2019 की उन कड़वी यादों को कौन भुला पाया है। इस मुकाबले में भारत के पास विश्व कप 2019 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से मिली हार का बदला लेने का शानदार मौका है। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के 21वें मैच में भारत का सामना न्यूजीलैंड से हो रहा है। यह हाई वोल्टेज मैच हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम और धर्मशाला में खेला जा रहा है, जहां की परिस्थितियां न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को बेहद रास आ रही हैं। हालांकि यदि सेमीफाइनल को भूल जाएं तो इतिहास हिंदुस्तान के पक्ष में है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 116 वनडे मैच खेले गए। इस दौरान टीम इंडिया ने कुल 58 वनडे मैच जीते हैं और वहीं टीम इंडिया ने 50 मैचों में जीत दर्ज की है। इस आंकड़े के मुताबिक टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ इस फॉर्मेट में मजबूत स्थिति में है। इस कारण तो टीम इंडिया का भी हौसला बुलंद चल रहा है। जहां अब किस्मत चमकने वाली है हिंदुस्तान की, जहां हमारे पास सुनहरा मौका है न्यूजीलैंड से पुराना हिसाब किताब चुकता कर अपने जख्मों पर मलहम लगाने का, यानी कि कांटे की टक्कर में किसी के विजय रथ में ब्रेक तो जरूर लगेगा और पूरा हिंदुस्तानी दुआ कर रहा है कि वह न्यूजीलैंड हो जो भारतीय टीम से बुरी तरीके से हार जाए। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया के लिए चिंता की बात यह है कि धर्मशाला के पिच और वहां की परिस्थितियां न्यूजीलैंड की मददगार है, यानी कि गरीबी में आटा गिला। एक तरफ तो अब न्यूजीलैंड को उनके घर की तरह ही माहौल मिलने वाला है, यानी कि वह टीम इंडिया की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, तो दूसरी तरफ भारतीय टीम के लिए यह मुसीबत की बात है। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अब न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले से बाहर हो चुके हैं। आपको याद ही होगा कि हार्दिक पांड्या को पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ भारत के मैच के दौरान अपनी गेंदबाजी के दौरान फील्डिंग करते समय बाएं टखने में चोट लग गई थी। इस कारण ही उन्हें मुकाबले से हाथ धोना पड़ा, जो भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था। हालांकि रोहित ने ऐसे ही थोड़ी सबसे महान कप्तान है। अब उन्होंने अपने सुपर कंप्यूटर से भी तेज दिमाग से एक ऐसी रणनीति निकाली जिससे न केवल हम जीत हासिल करेंगे बल्कि न्यूजीलैंड को बुरी तरीके से हराएंगे। जी हाँ, अब उन्होंने हार्दिक पांड्या का विकल्प भी ढूंढा है और टॉस जीतकर भारतीय बल्लेबाज न्यूजीलैंड की धज्जियां उड़ाने का मन भी बना चुके हैं। इस बल्लेबाज को कोई भी मिस बिल्कुल नहीं करने वाला, जिसका लुत्फ आप अपने टीवी स्क्रीन पर स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर उठा सकते हैं। वहीं इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी स्टार के ही प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर की जा रही है, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। हालांकि न्यूजीलैंड को कभी भी कमजोर नहीं आंका जा सकता, क्योंकि उनके पास एक से बढ़कर एक हथियार हैं जो टीम इंडिया को पल भर में चकनाचूर कर सकते हैं। उनके कप्तान विलियमसन तो चोटिल हैं, इस कारण ही अब टॉम लेथम कप्तानी का जिम्मा संभालने वाले हैं। वहीं डॉन कॉनवे से लेकर बिल यंग, सचिन रवीन और डेरी मिचेल के रूप में उनके पास एक बेहद ही खतरनाक टॉप ऑर्डर मौजूद है। वहीं लोअर मिडिल ऑर्डर में पार्क चैपमैन और ग्लेन फिलिप्स का बल्ला किसी भी पुल अप मुकाबले की दशा को पलट सकते हैं। तो वहीं मिचेल सेंटनर की फिरके से पार पाना उतना आसान नहीं रहने वाला। उसके अलावा सबसे बड़ी चुनौती लॉकी फर्गुसन और मैट हेनरी साथ ट्रेंट बोल्ट की जोड़ी भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होने वाली है। हालांकि टीम इंडिया भी किसी से कम नहीं है। ओपनिंग क्रम में रोहित और गिल के कंधों पर इस बार न्यूजीलैंड की पेस बैटरी, खासतौर पर ट्रेंट बोल्ट का मुंहतोड़ जवाब देने की जिम्मेदारी रहने वाली है। वहीं टीम इंडिया की बैकबोन और पिछले मैच के शतकवीर विराट भी कीवी गेंदबाजों से पुराना हिसाब किताब अकेले बराबर करना चाहेंगे। मध्यक्रम में राहुल और श्रेयस अय्यर पर अब जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, तो हार्दिक की जगह पर रिप्लेसमेंट हमें सूर्य कुमार यादव नजर आने वाले हैं, जिनका बल्ला कीवी गेंदबाजों के लिए यमराज साबित होगा। वहीं हार्दिक की वजह से गेंदबाजी क्रम में भी बदलाव करना पड़ सकता है, जहां अब शार्दुल ठाकुर को बाहर निकालकर उनकी जगह मोहम्मद शमी को मौका दिया जाएगा, जिनका साथ निभाते हुए बुमराह और सिराज तो पहले से ही आग उगलने को बेकरार हैं। तो वहीं फिरकी के जाल में जडेजा और कुलदीप भी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को नाच नचाना चाहेंगे। यानी कि दोस्तों कांटे के मुकाबले में इस बार रोमांच तो सभी हदों को पार करेगा। लेकिन अब आपको क्या लगता है, इंडिया न्यूजीलैंड के मुकाबले में कौन सा भारतीय बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों विश्व कप में सभी मुकाबले जीतने के बाद अब न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से पहले कप्तान रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या की जगह ऐसे खिलाड़ी को टीम में शामिल किया जिसका नाम सुनकर पूरे क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया है। वहीं शार्दुल ठाकुर को भी टीम से बाहर का रास्ता दिखाकर ऐसे खूंखार गेंदबाज को शामिल किया गया जो मैच में अकेले ही दम पर तबाही मचाने के लिए तैयार है। तो आखिर कौन है वो दो खिलाड़ी जो न्यूजीलैंड की धज्जियां उड़ाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं? ऐसी हुई टीम में इन दोनों की वापसी और चमक गई विश्व कप में किस्मत, यह सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।
दोस्तों विश्व कप का रोमांच जोरों शोरों से आगे बढ़ रहा है और सभी टीमें एक दूसरे को जबरदस्त कांटे की टक्कर दे रही हैं। टॉप 4 में जगह बनाने के लिए कड़ी चुनौती दे रही हैं। ऐसे में पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पायदान पर न्यूजीलैंड, दूसरे नंबर पर हमारी प्यारी टीम इंडिया मौजूद है। अब इन दोनों टीमों के बीच ही अगला मुकाबला 22 अक्टूबर को धर्मशाला के मैदान पर खेला जाना है और दोनों टीमें बेहद खतरनाक हैं। ऐसे में खूंखार खिलाड़ी टीम में भरे हुए हैं और अभी तक इन दोनों टीमों में एक भी मैच विश्व कप में भारत नहीं हारा। लेकिन अब इन दोनों टीमों में किसी एक का रिकॉर्ड टूटने वाला है, क्योंकि कोई एक टीम ही मैच को जीतेगी। न्यू बेहद खतरनाक टीम है, वह मजबूत से मजबूत टीम को कांटे की टक्कर देकर मैच का रुख बदल देती है।